आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं एक हेडलाइंस पर। मेरठ ड्रम कांड का ऐसा खौफ, ग्वालियर का अमित भी डरा। पत्नी रहती है बॉयफ्रेंड के संग, पति अमित ने सीएम के पोस्टर तले दिया धरना। सनावद में 2 लाख रुपए की उठाई गिरी, लालपुरा किसान बना शिकार, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बड़वानी में साइबर फ्रॉड का नया तरीका, क्यूआर कोड से धोखाधड़ी, कथित कर्नल ने उड़ाए रुपए। सनावद में भुतड़ी अमावस्या की आस्था, नर्मदा घाटों पर भारी भीड़, 2 लाख लोग कर चुके हैं स्नान। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भुतड़ी अमावस्या पर महेश्वर स्थित नर्मदा नदी तट पर 3 दिन से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां 2 लाख से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। भक्तों ने डुबकी लगाकर पुण्य का लाभ लिया, तो वहीं कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एसडीएम एवं एसडीओपी व्यवस्थाओं की कमान संभालते हुए हैं। नर्मदा के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं देवप्रीत पूजन एवं अन्य क्रियाएं कर रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत के पूर्व अपने अस्त्र शस्त्र को नर्मदा स्नान एवं नवरात्रि में सिद्ध करने का कार्यक्रम किया जाता है। वहीं नर्मदा स्नान के लिए भक्त बड़ी संख्या में मालवा से यहां पर आते हैं। खबर बड़वानी की है, जहां क्षत्रिय राठौर समाज और नारमदीय ब्राह्मण समाज महिला मंडल बड़वानी ने अपने अपने मांगलिक भवन में गणगौर पर्व मनाया, जहां सभी महिलाएं लाल रंग की चुनरी और लहंगे की ड्रेस कोड में थीं। महिलाओं ने भगवान शिव एवं माता पार्वती के समृद्ध रूप गणगौर माता के मंगल गीत गाकर पूजा अर्चना की। माता को झालरिया देकर महिलाओं ने सदा सुहागन रहने की प्रार्थना की। वहीं मेहंदी एवं तमोल और स्वलापहार का वितरण किया गया। राठौड़ समाज की महिलाओं ने शुक्रवार शाम को शहर में बैंड बाजे के साथ भक्ति भाव से बाना निकाला। वहीं बाने में धनिहर राजा व रनुबाई के रूप में लड़कियों और दुल्हा दुल्हन बनाए गए थे। इनमें 2 जोड़े शामिल हुए। मांगलिक भवन से निकला बाना मोंटी माता मंदिर पहुंचकर वापस मांगलिक भवन में संपन्न हुआ। ये शंकर पार्वती के रूप में हम ईश्वर जी और रणुबाई को लेने जाते हैं। उस उपलक्ष्य में दूल्हा दुल्हन बनाते हैं और राठौड़ धर्मशाला में हर साल इकट्ठे होकर इसी तरह बन ठन के सारी महिलाएं आती है, सज धज के और नाचते गाते मोटी माता तक आते हैं और फिर यहाँ पर पानी गणगौर माता को पानी पिलाकर वापस ऐसे ही नाचते हुए वापस धर्मशाला पहुँचते हैं और वहाँ पर धानी तमोल मेहंदी बांटकर और सल्फाहार करा के बहुत एंजॉय करते हैं। सब महिलाओं को बहुत मजा आता है इसमें। आज निमाड़ का जो प्रसिद्ध पर्व है गणगौर, जो कि भोलेनाथ और माता गौरा के इसमें मनाया जाता है, तो आज हम लोगों ने भी 16 श्रृंगार करके सभी समाज की महिलाएं आई और दूल्हा दुल्हन हमारे साथी है और हमने ये पर्व मनाया है और भाजी रोटे भी हमने खाए हैं आज और खूब मस्ती की है और डांस का भी प्रोग्राम रखा था और पार्टी खेली हमने। मेरठ में हुए ड्रम कांड के बाद उन पतियों में खौफ का माहौल है जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में हैं। ग्वालियर में ऐसे ही एक पति को अपनी हत्या की आशंका सताई रही है। ग्वालियर के एबी रोड स्थित मेहंदी वाला सैयद इलाके में रहने वाला अमित कुमार सेन मेरठ के ड्रम कांड के बाद दहशत में है। अमित अपनी पत्नी से प्रताड़ित है। अमित का आरोप है कि उसकी पत्नी 3 से 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इन दिनों वह राहुल बाथम नामक बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। अमित का कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड और पत्नी ने मिलकर बड़े बेटे हर्ष की हत्या कर दी है। वहीं छोटे बेटे को लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। जब उसने इसका विरोध किया तो बॉयफ्रेंड उसे हत्या करने की धमकी दे रहा था।
पत्नी अमित का आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसका भी कत्ल हो सकता है। इस मामले को लेकर वह कई बार थाने में शिकायत करने गया, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। समस्या ये आई है, मेरी वाइफ किसी राहुल बाथम के साथ अवैध संबंध में बिना तलाक के रह रही है और मेरे बच्चे की हत्या की गई है। मुझे इन लोगों से इंसाफ चाहिए। एक छोड़ दो तीन बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। लड़के का नाम राहुल बाथम है। वो मुझे पर्सनल धमकियाँ भी देता है, अलग अलग नंबर से फ़ोन भी आते हैं। और मैं कई बार मैंने एसपी साहब के यहाँ जनागंज थाने में ऐसी जगह मैं आवेदन लगाए भी है, तो मैं इनका अपना इंसाफ चाहता हूँ। मुझे इनके बच्चे की हत्या का वो चाहिए इंसाफ, और मुझे इनको सजा दिलवानी है। और मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसी के पास है और एक बच्चे की हत्या की गई है। बस मुझे इनसे बस इंसाफ दिलाइए और बच्चे का इंसाफ चाहिए और इनको सजा दिलवानी है। इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच का वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सनावत की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े लालपुरा गांव के किसान विष्णु चावड़ा के 2 लाख रुपयों से भरी थैली उड़ा ली। वहीं सीसीटीवी में 3 बदमाश वारदात को अंजाम देते नजर आए हैं। घटना बड़वाह नगर के व्यस्ततम उमेड़कर मार्केट में हुई है। बता दें, नर्मदा रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 2,10,000 रुपए निकाल लिए गए। उमेड़कर मार्केट में अपने परिचित की दुकान पर पानी पीने के लिए रुका था। प्रभु पानी पीकर जैसे ही लौटा तो बाइक पर टंगी उसकी रुपयों से थैली गायब थी। इस पर आसपास के सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि 3 लोग रुपयों से भरी थैली लेकर रफूचक्कर हुए हैं। वारदात की शिकायत प्रभु ने बड़वाह पुलिस थाने में की है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बैंक ऑफ इंडिया से 10:30 बजे 2,10,000 रुपये निकाले और उम्बेडकर मार्केट, ये भैया की दुकान बामनपुर वाले की, यहाँ सिर्फ साइड में रख के पानी पिया और वापस में थैली गायब हो गई। मोबाइल वाले की दुकान ने वो जरा मैसेज आ रहे हैं, उनको भाई को बता देते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो बस पानी पिया और मैंने कहा थैली निकालो, थैली गायब हो गई। गाड़ी में थी हैंडल में छोटी सी अगरबत्ती वाली, बिल्कुल वो जल्दी निकलती भी नहीं, बिल्कुल टाइट थी। ये डॉलर चने दे के आया था मैं इंदौर, अभी परसों के रोज 29 क्विंटल। अच्छा, 6300 के भाव से किसान आदमी सब पानी पिया और मैं बस बाहर की थैली में तो गायब हो गए। तो भैया उनको बोला तो बोले देखिए अपन इसमें कंप्लीट कैमरे में देखे, छानबीन होने लगी थी। कैमरे में देखा तो टोपी वाला भाई इसमें से निकाल के ले गया, सब पूरा पता चल रहा है। पुलिस वालों ने भी देखा और मैं भी गया था वहाँ पे, सब पूरा कंप्यूटर में आ रहा है। वो गए थे बैंक में भी, इधर उधर छानबीन करी, बैंक में भी गए तो वहाँ भी कंप्यूटर द्वारा देखा है, बोले कौन है क्या छानबीन। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी से सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में सार्वजनिक रूप से राजपूत समाज के गौरव मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने से राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। वहीं रतलाम जिले के जावरा में भी राजपूत समाज ने विरोध जताया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जावरा शाखा द्वारा समाज अध्यक्ष डॉक्टर हमीर सिंह राठौर के नेतृत्व में सांसद सुमन के बयान के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम त्रिलोचन गौड़ को ज्ञापन सौंपा गया। इसके पहले कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए सांसद के बयान का विरोध किया गया। वहीं क्षत्रिय महासभा ने सुमन के बयान को पूरे राजपूत समाज और देश के महान राजपूत योद्धाओं का अपमान बताते हुए सांसद से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और राष्ट्रपति से सांसद सुमन की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है। तरीके से जिसको जानकारी भी नहीं है कि महाराणा सांगा कौन थे, उनके बारे में संसद जैसी संस्था में अमर्यादित बयान देके पूरे संपूर्ण क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। उसके बाद उसकी हम घोर निंदा करते हैं और संसद में ऐसे सांसद की सदस्य निरस्त करने की मांग करते हैं। तो इसी को लेकर के यहाँ पूरा क्षत्रिय समाज इकट्ठा है और हम चाहते हैं कि उसकी सदस्य निरस्त हो, वो माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का आंदोलन होंगे और उसकी समस्त जवाबदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की होगी। बड़वानी जिले की निवाली पुलिस ने चोर के 2 मामलों का खुलासा किया है।
पुलिस ने हिस्ट्री शीटर डोंगर सिंह बाहमड़े और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर 4.5 लाख रुपए की चोरी के चांदी के जेवर बरामद किए हैं। सिदड़ी और वजहर गांव में चोरी की वारदातें हुई थी। घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश डोंगर सिंह भगौरिया मेले में अपनी पत्नी के साथ देखा गया था। उसकी पत्नी ने चोरी के चांदी के जेवर पहने हुए थे। पूछताछ में डोंगर सिंह ने चोरी की बात स्वीकार की और बताया कि उसने जेवरात को अपने घर में छिपा कर रखा था। डोंगर सिंह को 2014 में लूट और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ से 13 महीने पहले जमानत पर छूटा था। थाना निवाली क्षेत्र के अंतर्गत 2 विगत दिनों में चोरी हुई थी नकबजनी, उसका आज हमने खुलासा किया। ये एक तो फरियादी हमारे यहाँ सिंदड़ी के थे और वजर के थे। इन्होंने उनके घर में रात्रि सोने मकान में सोने चांदी के जेवर चोरी हुए तो उसकी रिपोर्ट की थी। थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जगदीश रावत साहब के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। जो हमारे थाना क्षेत्र का निगरानी बदमाश था डोंगर सिंह पिता नान सिंह, ये उसकी पत्नी को काफ़ी महंगे गहने पहना करके फोटो खिंचा रहा था। इसका फोटो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, तो उस आधार पर हमने सस्पेक्ट को टेस्ट किया और इससे पूछताछ इसको पकड़ा, राउंड अप किया पति पत्नी को। तब इनने घटना को कारित करना बताया और कल फिर दिनांक में इनके घर पे इन्होंने जो चांदी के वजह से चोरी हुई थी 4.5 किलो के लगभग, वो हमने अलग अलग पति पत्नी के कब्जे से जब्त कर आज न्यायालय प्रस्तुत किया गया इनको। हाल की खबर है जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नव एक कार्यक्रम में संबल योजना के तहत 23,162 श्रमिक परिवारों को 505 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक से किए, जहां श्योपुर जिले के 464 हितग्राहियों को 9 करोड़ 77 लाख रुपए अंतरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण श्योपुर जिले में कलेक्ट्रेट स्थित NIC कक्ष में हुआ, जहां संबल योजना के हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से राशि अंतरित करने के प्रमाण पत्र सौंपे गए। जिले में 464 हितग्राहियों को 9 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई। वहीं जनपद परिसर कराहल में 153 हितग्राहियों को 3 करोड़ 22 लाख रुपए दिए गए। भाजपा मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया ने भाजपा सरकार के कार्यों की तारीफ भी की है। संबल के जो अनुग्रह सहायता के प्रकरण हैं, जहां मजदूरों की डेथ हुई थी, सामान्य मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपये और 8 प्रकरण ऐसे थे जहां एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, उन प्रकरणों में 4 लाख रुपये। 153 हितग्राहियों को 3 करोड़ 22 लाख रुपये सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जमा किए गए थे। हितग्राहियों को जनपद में बुलाया गया था। माननीय जनप्रतिनिधि अध्यक्ष अन्ना देवरिया जी, माननीय विधायक जी मुकेश मल्होत्रा जी, माननीय सांसद प्रतिनिधि बाबू सिंह जी और अन्य सरपंच साहिबान। आपको ये रुपए किस लिए दिए गए हैं? हमारे घर से खत्म हो गए थे। अच्छा, आपके घर से कौन खत्म हो गया था? हमारा पति। आपके पति खत्म हो गए थे? कितने समय पहले खत्म हुए थे ये? महीना हुआ था पूजा? 1 साल। अच्छा, 1 साल पहले खत्म हुए थे ये। तो कितनी सहायता मिली है आपको, यानी कितने रुपए की मदद मिली है? 2 लाख। अच्छा, 2 लाख रुपए मिले हैं। खत्म कैसे हुए थे वो? दुर्घटना से? अच्छा, टीबी की बीमारी थी उन्हें। तो बीमारी से खत्म होने के बाद आज ये रुपए मिल गए आपको? आपके खाते में भी आ गए क्या ये रुपए? हाँ, खाते में अभी चेक कराया। अच्छा, खाते में अभी चेक नहीं कराया? अभी डले हैं ये रुपए तुरंत ही। तो अब आपके खाते में आ गए होंगे ये रुपए। इस रुपए के मिलने से आपको क्या फायदा होगा? बेटा फायदा क्या नहीं होगा सर, कांगू में बाल बच्चे भी कांगे मेरे। और क्या फायदा होगा आपको? फायदा तो लाला पैसा सब रही हो। तो ये जो पैसे दिए हैं वह किसने दिए हैं, पता है आपको? किसने दिए ये रुपए? पता नहीं है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये मोहन यादव ने ये रुपए दिए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की यह योजना है, इसलिए ये रुपए आपको दिए गए हैं। तो इससे आपको लाभ होगा। तो आप सरकार के इस काम से खुश हैं? हाँ, खुश हैं लाला। सरकार अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। ये राशि हमारे संबल योजना जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो मर जाते हैं दुर्घटना से, गंभीर बीमारी से, सामान्य मृत्यु से, उनको जनपद द्वारा 153 लाभार्थियों को 3 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। और पूरे प्रदेश में
505 करोड़ राशि आज के दिन डाली गई है। ये पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में। पुलिस की रेड के बाद भागे एक जुआरी युवक की लाश 3 दिन बाद ग्वालियर के बिजौली थाना क्षेत्र के सिंगारपुर जंगल में मिली है। बता दें, मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। ग्वालियर जिले के बिजौली थाना क्षेत्र के सिंगारपुर जंगल में जुआ फड़ पर पुलिस ने 3 दिन पहले छापामार कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान अन्य जुआरियों के साथ इंदरगंज थाना क्षेत्र का शमशाद खान पुलिस को देख मौके से भाग निकला। वह घर नहीं लौटा। शमशाद के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसे खोजने के लिए पुलिस की एक टीम जंगल में उतारी थी। वहीं शमशाद परिजनों ने पुलिस को बताया कि 2 दिन पहले शमशाद से बात हुई थी। उसने खुद को जंगल में छिपा होना बताया था। पुलिस के 100 से अधिक जवान स्निफर डॉग और ड्रोन के साथ जंगल में उतरे थे। वहीं शमशाद परिजनों के साथ लेकर सर्चिंग की गई और शाम होते होते शमशाद की लाश जंगल में मिली। परसों रात को बिजौली थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि उनका लड़का घर से गायब है। तो सूचना पर एक्ट करते हुए बिजौली पुलिस ने गुमशुदगी कायम कर ली थी। फिर लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर वो जहां जंगल में आखिरी दिखा था, तो कल सुबह से सर्चिंग चालू की थी। करीब 50 पुलिस वाले थे जिनने उनके परिजनों के साथ पूरे जंगल के विभिन्न क्षेत्रों को ढूंढा। जब उनको सफलता नहीं मिली तो फिर ड्रोन से और स्निफर डॉग से भी सर्चिंग कराई गई थी। बट कल हम लोगों को कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया था। तो फिर आज सुबह से फोर्स को डबल कर दिया गया और लगभग 100 पुलिस वालों ने सर्चिंग स्टार्ट की थी। तो आज हम लोगों को संभवतः 3:30-4 बजे के बीच में एक डेड बॉडी मिली और उसने जो लास्ट कॉल हुआ था उसमें जो अपने दोस्त को जो स्पॉट बताया था उसी के आसपास झाड़ी के नीचे उसकी डेड बॉडी मिली। शनि अमावस्या पर साईं शनेश्वर शनि मंदिर और सेगांव बाईपास स्थित शनि मंदिर में धार्मिक आयोजन हुए, जहां अंजड़ नगर के राजपुर रोड स्थित श्री नवग्रह शनि मंदिर में भी भक्ति भाव से कार्यक्रम आयोजित किए गए। साईं शनेश्वर शनि मंदिर में सुबह से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शनिदेव का 51 किलो तेल से अभिषेक किया गया। पूजन अर्चन के साथ महाआरती भी की गई। दोपहर में भंडारे का आयोजन हुआ। वहीं शाम 7 बजे भगवान शनिदेव की संगीतमय महाआरती का आयोजन किया गया है। जिले के सबसे बड़े शनि मंदिर अंजड़ के नवग्रह शनि मंदिर में शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति के साथ सभी नवग्रह देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। वहीं हर शनिवार शाम यहां संगीत में महाआरती के बाद साबूदाने की खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाता है। शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में साईं शनेश्वर मंदिर संस्थान की ओर से आज शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में 51 किलो तेल से भगवान शनि का अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही पूजन और हवन का कार्यक्रम भी यहाँ पर संचालित हो रहा है और इसके बाद जो है भोजन की प्रसादी के रूप में पूरी और काले चने की सब्जी जो भगवान शनि को प्रिय है, इस प्रसादी भी यहाँ पर रखी गई है। मंदसौर जिले के गरोठ थाना पुलिस ने 3,30,000 की ज्वेलरी ठगी के मामले में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दिए ठग सावलिया ज्वेलर्स में नकली गहने देकर असली गहने ले उड़े थे। महिला और 2 व्यक्तियों ने सावलिया ज्वेलर्स से 27,700 रुपए की पायजेब खरीदी और नकली चांदी की कड़ी तथा नकली सोने की रांगनियां व एक चैन थमाने के बाद 3 लाख रुपए लेकर चले गए। ज्वेलर्स शॉप मालिक धीरज ने गरोठ थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। वहीं पकड़े गए आरोपियों में महेंद्र बंजारा, ईश्वर बंजारा और अंतरी बाई बंजारा शामिल हैं। ये तीनों नीमच जिले के निवासी हैं। मामला 21/3/2025 को सावलिया ज्वेलर्स बस स्टैंड पर फरियादी धीरज गुप्ता ने सूचना दी थी कि उनकी दुकान पर 3 लोग जिसमें एक महिला 2 पुरुष आए और उन्हें असली ज्वेलरी दिखाकर उसकी कीमत की। जो उन्होंने असली ज्वेलरी की कीमत करीब 3,02,000 रुपए और उसके एवज में 27,000 रुपए की चांदी की पायजेब लेकर गए और इसी दौरान उन लोगों ने चालाकी पूर्वक असली ज्वेलरी को चेंज कर नकली ज्वेलरी उनको देकर ठगी कर चले गए थे, जिस पर से थाना गरोठ पर अपराध क्रमांक 115/25 धारा 318 BNS की अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज चेक करते उसमें 2 पुरुष और 1 महिला दिखाई दिए।
जिनकी पत्ताराशी करते आज सूचना मिली कि ये लोग दोबारा इस तरह की घटना करने गरोट आ रहे हैं, जिन्हें खड़ावदा रोड से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 3,02,000 रुपए व एक मोटरसाइकिल, जिससे कि वो लोग ठगी करने आए थे, और चांदी की पायजेब जब्त की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बड़वानी में साइबर ठगों ने एक आइसक्रीम फैक्ट्री वाले को ठगी का शिकार बना लिया है। बता दें, जीवन कॉलोनी में आइसक्रीम की दुकान और कारखाना चलाने वाले विनोद व्यास के साथ धोखाधड़ी की गई है। घटना के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर 200 आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। उसने आइसक्रीम डिलीवरी का स्थान कारंजा चौराहे के पास स्थित गर्ल्स स्कूल बताया। बाद में ठग ने खुद को सेना का कर्नल बताते हुए वीडियो कॉल किया। वहीं ठग ने दुकानदार को QR कोड भेजकर 7,560 रुपए का भुगतान करने को कहा। पहले विश्वास दिलाने के लिए दुकानदार से 15 रुपए स्कैन करवाए तो तुरंत उनके खाते में आ गए। इससे दुकानदार को विश्वास हो गया। जब दुकानदार ने पूरी राशि के लिए QR कोड स्कैन किया तो उसके खाते से पैसे कट गए। इस तरह ठगों ने नए तरीके से साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित ने साइबर सेल और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मेरे को कल कस्टमर का एक फोन आया था कि सर मेरे को आइसक्रीम चाहिए, और मैंने बोला सर कितने वाली, बोले अच्छी से अच्छी, मैंने कहा 30 वाली और 40 वाली है। तो बोले कि 100 कुल्फी है, 100 आइसक्रीम अपने 40 वाली कर देना और 30 वाली 100 कर देना। मैंने कहा सर ठीक है। मैंने कहा सर कहाँ पहुंचाना? तो वो उसने मेरे को एड्रेस डाला मैप पे कि गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के यहाँ पे आ जाना। बोले मैं आपको फोन लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर, कितने बजे? बोले 5 बजे आना। तो मैंने 5 बजे अपने वर्कर को भेजा। उसने आधा 1 घंटा खड़ा रहा, सर मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। उसको बुलाया कराना, आया नहीं। फिर उसने मैंने फोन लगाया उसको कि भाई सर माल लेने नहीं आ रहे। बोले सर आप एक काम करो, बोले कि मेरे अधिकारी है कर्नल साहब, उससे बात करो। तो मैंने कहा ठीक है। बोले आप नंबर दे दो। बोले उसने बात करी। बोले कि सर आप, पहले उसने मेरे से फोन पे नंबर मांगे, तो मैंने फोन पे बोले सर डल नहीं रहा है। फिर उसने बोला कि आपका खाता नंबर दो, तो मैंने खाता नंबर भी दिया, उसमें भी नहीं डला। उसके बाद बोलता है मैं आपको मार्कोड भेज रहा हूँ। मैंने कहा सर मार्कोड तो हम भेजेंगे, आपको हमको पेमेंट डालना है, मेरे को आपको डालना नहीं है। तो बोले नहीं, बोले ये आर्मी का है मार्कोड, तो इस हिसाब से सरकारी डिपार्टमेंट है, तो ये बोले पैसे आपके खाते में आ जाएंगे, आप डालोगे। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।